से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के संध्याकालीन भगवत गीता कक्षा में, जो आज हमें अपना संग प्रदान करने के हमारे मध्य में उपस्थित है। वे हैं इस देश सोमेंद्र नाथ प्रभु जी। प्रभु जी 2003 से कृष्णावलंबित का अभ्यास कर रहे हैं और 2008 में प्रभु जी की दीक्षा परम प्रभु जी गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी के द्वारा हुई थी। प्रभु जी अभी रांची में रहते हैं और गोवर्धन बेस से एसोसिएटेड है। प्रभु जी ने बीटेक किया है और एमबीए किया है और वर्तमान में प्रभु जी एज वाइस प्रेसिडेंट इन CSC स्पीरी में कार्यरत है। हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा जी। तो आज का भगवत गीता का सेशन है। अभी आपने बुक रीडिंग किया, तो थैंक यू लक्ष्य प्रभु। 18.8 है, तो ये मैं एक बार शेयर करता हूँ। जी प्रभु जी। ये अभी श्लोक पढ़ भी रहते हैं माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है प्रभु जी और माता जी इस क्लास में भगवद गीता के। और हम लोग भी 8 चैप्टर कर रहे हैं, जो 18 चैप्टर भगवद गीता में, और इसके 8 श्लोक आज हम पढ़ेंगे। तो 18वां चैप्टर जो है, इसका नाम है, शीर्षक है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि, है ना। रिनंसिएशन एंड रिनंसिएशन मतलब वैराग्य या संन्यास, है ना, और त्याग मतलब कुछ किसी चीज को छोड़ देना। तो ये इसके बारे में हम लोग जब पढ़े तो इसमें अर्जुन ने सबसे पहला जो श्लोक पूछा था, श्लोक में ये पूछा भगवान से कि संन्यास और वैराग में या त्याग में क्या अंतर है ना। तो इसी के उत्तर में भगवान आगे बता रहे हैं। संन्यास जो होता है वो फ्रूटिव एक्टिविटी को छोड़ देना होता है ना। फ्रूटिव एक्टिविटी जैसे जनरली जो मटेरियलिस्टिक वर्क होते हैं, जो दिखने में लगते हैं मटेरियलिस्टिक वर्क, संन्यास में उस एक्टिविटी को ही छोड़ देना होता है। लेकिन त्याग का मतलब होता है कि उस मटेरियल जो भी काम कर रहे हैं, डिवोटी कर रहे हैं या नॉन डिवोटी कर रहे हैं, अगर उसके रिजल्ट को वो त्याग देते हैं, है ना, तो उसको बताए। तो इसमें त्याग भी दो तरह का है। या तो त्याग दे तो वो फिर क्या कहलाएगा, अगर योगा लेटर में हम लोग देखते हैं तो सबसे नीचे सबसे पहला जो लेटर है वो क्या है, वो है सकाम कर्म। उसके बाद आता है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म के बाद आता है ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, है ना। तो कर्म कांड के ऊपर सकाम कर्म के ऊपर काम कर्म, मतलब भी एक्टिविटी हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, जो रिजल्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, तो इसको निष्काम कर्म बोलेंगे, है ना। और
उसको छोड़ देना, है ना। उस ज्ञान योग में उस का नॉलेज होता है और उस एक्टिविटी को ही नहीं करते हैं, है ना। लेकिन जो निष्काम कर्म होता है तो उसमें उस एक्टिविटी के रिजल्ट को छोड़ देते हैं और उसके ऊपर फिर ध्यान योग होता है और उसके ऊपर फिर भक्ति योग होता है। तो यहाँ पे जो संन्यास है, संन्यास का अर्थ भगवान बता रहे हैं कि जो फ्रूटिव एक्टिविटी है उसी को छोड़ देना संन्यास है। और त्याग का मतलब क्या है कि उस फ्रूटिव एक्टिविटी के जो रिजल्ट्स है, जो उसका फाइनल जो उसका रिजल्ट आ रहा है, तो उसको छोड़ देना, उसको त्याग देना, उसके फल को, कर्म के फल को, इसको त्याग कहा जाता है। तो ये भगवान सेकंड श्लोक में बताए। अब 3 एक्टिविटी जो है वो हर एक जीव को, हर एक व्यक्ति को, मनुष्य को हमेशा करनी चाहिए। वो क्या है? वो है त्याग, दूसरा है तपस्या और तीसरा है यज्ञ। यज्ञ, तपस्या एंड त्याग, ये 3 एक्टिविटी सभी को करना चाहिए। अब ये एक्टिविटी कोई भी व्यक्ति अगर करेगा तो वो किसी न किसी मोड ऑफ मटेरियल नेचर में करेगा। मोड ऑफ मटेरियल नेचर क्या होते हैं? सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तो अब भगवान त्याग के बारे में बता रहे हैं, और त्याग जो है वो किस प्रकार से रजोगुण में किया जाता है, किस प्रकार से सतोगुण में किया जाता है और किस प्रकार से तमोगुण में किया जाता है। तो जो 7वां श्लोक है, 8th श्लोक के पहले, इसमें भगवान ने बताया है कि निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए, यदि, यानी कि नित्य कर्म जो होते हैं उसको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो 7th श्लोक में तामसी त्याग के बारे में बता रहे हैं, और 8वां श्लोक जो आज हम लोग करेंगे इसमें राजसिक त्याग के बारे में बता रहे हैं भगवान। तो ये श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। दुःखामिति ये कर्म काय क्लेश भयात् कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत। तो इसका अर्थ है, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। इसका अर्थ है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है ना। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को श्री कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता, है ना। तो यदि कोई डिवोटी है और वो जॉब कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा सुनने में मिलता है या उनके मन में भी आता है कि अभी हम जॉब छोड़ देते हैं, है ना। तो वो जॉब छोड़ देते हैं, बाद में फिर उनको कई बार परेशानी होता है ना। डिवोटीज के बीच में ये होता है। तो किस समय जॉब से संन्यास लेना चाहिए, या किस समय किस प्रकार से जॉब करना चाहिए, या किस प्रकार जॉब का जो फल है, रिजल्ट है, उसको कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान क्लियर बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, जो कृष्ण कॉन्शियस है जो व्यक्ति, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। अगर वो जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है, तो ये उसको नहीं समझना चाहिए कि वह यह सकाम कर्म कर रहा है, बल्कि जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है, सैलरी है उसका या जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है, उसको वह भगवान को समर्पित कर सकते हैं, है ना। जैसे 50% नॉर्मली डिवोटीज को बोला जाता है कि आप अपने लक्ष्मी का 50% भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अब डिवोटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं। जैसे एक डिवोटी है, उनके लिए श्रील प्रभुपाद ने
शास्त्रों में और श्रील प्रभुपाद ने नित्य कर्म बताए हैं। क्या नित्य कर्म है? मेनली सबसे पहला है 16 राउंड चैंटिंग करना, है ना, डेली विदाउट फेल। दूसरा है 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन करना, है ना। उसके बाद भगवान की सेवा करना, सुबह उठना, नित्य कर्म करना, चैंटिंग करना। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। अब ये सभी एक्टिविटी को अगर कोई कष्टप्रद समझ ले, ये श्लोक में क्या लिखा है, ट्रांसलेशन क्या है, अगर कोई इन प्रिस्क्राइब ड्यूटी या नित्य कर्म को इसलिए छोड़ दे क्योंकि यह उसके शरीर को परेशान कर रहा है ना, या वह यह नहीं कर पा रही, या ट्रबल सम दे रहा है ना, कष्टप्रद है ये उसके सारे बॉडीली कंफर्ट के लिए कष्टप्रद उसको लग रहा है, इसलिए वो त्याग दे। तो ऐसे जो त्याग है इसको क्या बोला जाता है? इसको राजसिक त्याग बोला जाता है, और इसका उच्च फल कभी नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चैंटिंग कर रहा है ना, 16 राउंड करना है। अब गुरु महाराज ने या शिक्षा गुरु ने बताया कि डेली हमें 16 राउंड करने चाहिए। अब 16 राउंड हम कर रहे हैं, रात का 12 बज गया, लेकिन 16 राउंड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस दिन ये समझ करके आज मेरा तो 12 ही राउंड हुआ, 4 राउंड बच गया, अब मैं आज छोड़ देते हैं, कल फिर ये करेंगे। तो ये इस प्रकार से इसको बोलेंगे प्रिस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ देना। तो डेली क्या बताया गया सभी डिवोटीज को कि हमें 16 राउंड करने चाहिए, लेकिन अगर हम किसी कारण बस, हो सकता है किसी का हेल्थ इशू हो या और भी कोई इशू हो, तो उसमें हम लोग भगवान से प्रे कर सकते हैं, है ना, तो उसमें भगवान और हमें शक्ति देंगे। लेकिन अगर हम कैजुअल वे में इसको ले ले या इसको डिस्कम्फर्ट की तरह देखें कि 16 राउंड हम नहीं कर पा रहे हैं, या वो हम करने में मेरा टाइम बहुत ज़्यादा इसमें वेस्ट हो रहा है, या इस तरह से अगर हम कुछ सोच ले और इसके कारण अगर हम उसका त्याग कर दें 16 राउंड का, तो ये क्या कहलाएगा? ये राजसिक त्याग कहलाएगा, है ना। या सुबह उठना है, तो सुबह उठने में डिस्कम्फर्ट होता है, सुबह 3:30 बजे या 4 बजे डिवोटीज उठते हैं, तो उसमें अगर डिस्कम्फर्ट होता है और उसको सोच करके कि ये बहुत डिस्कम्फर्ट है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके सुबह ठंडे पानी से नहाना, तो ये बहुत डिस्कम्फर्ट है ना, तो इस प्रकार से हम फिर सुबह ही नहीं उठते हैं, है ना, लेट में उठेंगे या फिर और जो बताया गया है वह उस तरह से नहीं करेंगे। तो ये क्योंकि ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी है डिवोटीज के लिए, है ना, तो ये हमारे लिए ये सभी जो नियम है ये प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, तो इसे हमें डेली करना है। तो अगर हम इसे नहीं करते हैं, और इसलिए हम नहीं करते हैं क्योंकि ये बॉडीली डिस्कम्फर्ट दे रहा है, या यह कष्टप्रद है, या हम इसमें किसी कारण से हम कैजुअल वे में ले लिए हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको राजसिक त्याग बोलेंगे, है ना। हम प्रिस्क्राइब ड्यूटी को ही त्याग दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो इसके अलावा जॉब कोई कर रहे हैं, जॉब का जो लक्ष्मी होता है उसका 50% या 40% अगर हम भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो वो भी कई बार कष्टप्रद होता है कि इतना सारा जो मतलब सैलरी का इतना बड़ा पोर्शन हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, बाकी कैसे चलेगा ये वो, है ना। तो इस तरह से भी कई बार मन में आता है। या चैंटिंग कर रहे हैं, पूरा राउंड हुआ नहीं, 24 आवर्स बीत गया, अब हम आज सो जाते हैं, अब कल करेंगे। तो ये जो इस प्रकार से जो हम अगर किसी कर्म को त्याग रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग राजसिक त्याग बोल रहे हैं। यही यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं इस प्रकार से नित्य कर्म में। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। और इस प्रकार के जो भी त्याग होते हैं इसका हमें उच्च रिजल्ट नहीं मिलता है ना, और यह हमेशा बाद में दुख का कारण बनता है। इस प्रकार के जो त्याग होते हैं, शुरू में बॉडीली डिस्कम्फर्ट के कारण हम उसको कैजुअल वे में लेकर के उसको छोड़ सकते हैं, छोड़ने का जो इच्छा करता है, लेकिन अगर हम उसे छोड़ दें तो वो धीरे धीरे वो एक हैबिट बन जाता है, और फिर जो नियम है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बताए गए हैं या जो आचार्यों के द्वारा जो इसके लिए नियम बताए गए हैं, उसको हम धीरे धीरे उससे उस स्टैंडर्ड से हम नीचे गिरने लगते हैं। तो ये हम अगर करते हैं तो ये बाद में दुख का कारण बनता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उस त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता, है ना, तो उसका त्याग का फल नहीं मिलता। लेकिन अगर कर्म करने में, एक्टिविटी करने में अगर कोई जेन्युइन कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो इसके लिए हम प्रे कर सकते हैं, कृष्ण से प्रे करते हैं, कर सकते हैं, गुरु से प्रे कर सकते हैं कि हमें और शक्ति दे, है ना,
ताकि हम ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, जो गुरु महाराज ने बताया है, उसको हम कंप्लीट करें पर डे बेसिस पे, है ना। तो इस प्रकार से डिवोटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये बताया है, इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रभु जी ये यहाँ पे 8th श्लोक है। आगे अगला जो श्लोक है वो हम देखेंगे, ऐसा त्याग जो सतोगुणी सात्विक त्याग हो। तो वो बेसिकली वो रियल त्याग है कि उसको कैसे करना चाहिए, वो नेक्स्ट श्लोक में है। तो ये पॉइंट है, इस पे अगर कोई किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यदि किसी भक्तों को कोई प्रश्न है तो मुझे से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जी अंजू शर्मा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल सेशन। प्रभु जी ये हरे तो कृष्ण। जैसे आपने बताया कि जो हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये तो बताया आपने जैसे कि ये अध्यात्म में बताया कि आध्यात्मिक में जैसे मतलब हम सुबह चैंटिंग कर रहे हैं या मंगला आरती वगैरह कर रहे हैं, तो उसका मतलब हमें त्याग नहीं करना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भगवान से प्रे करनी चाहिए। और लेकिन प्रभु जी मतलब अगर जॉब वगैरह कर रहे हैं, है ना, उसमें डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर वहां पर कोई मतलब ठीक नहीं लग रहा है, तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए उसको। उसके लिए वो समझ में नहीं आया कि अगर मतलब कोई ठीक नहीं बैठ रहा है, कोई प्रॉब्लम हम्म, आ रही है, तो उसका तो त्याग मतलब कर देना चाहिए ना फिर उसको भी। तो आप ऐसे बता रही हैं, मैं मतलब ठीक से समझ नहीं पाई क्या, जी। तो उसके तो लिए क्या उसमें उस भी, स्थिति में क्या करना चाहिए? यस माता जी, तो इसमें ऐसी स्थिति में अगर कोई जॉब में भी डिस्कम्फर्ट आ रहा है, तो उसके लिए जो गाइड है, स्पिरिचुअल गाइड है, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जॉब में प्रॉब्लम तो जब एक्चुअल जब जब जॉब परफॉर्म होता है और जो डेडलाइंस होते हैं, कई सारे टारगेट्स होते हैं, तो उस समय हो सकता है कि प्रेशर आए, है ना, काफी सारे हो सकता है, और टॉप से प्रेशर आए, और उसको अब अगर अगर हम नहीं टॉलरेट कर पा रहे हैं, या उसको हम उसके अनुसार हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो कई बार मन में होता है कि ये जॉब छोड़ देते हैं, दूसरे जॉब करते हैं। लेकिन जॉब में परेशानी तो फिर दूसरे जॉब में भी किसी ना किसी रूप में आता है ना। कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो वहां पे कोई ना कोई आएगा। तो पहले हम ये देखें कि हम जितना फुल एफिशिएंसी या फुल एफर्ट के साथ हम ये काम कर पा रहे हैं कि नहीं, और अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर है तो उसके लिए अगर हम प्रे करें तो भगवान उसको देखेंगे, उसको ठीक करते हैं, और गाइड से भी डिस्कस करें। लेकिन अगर वो बैठ ही नहीं रहा है, उस तरह का जॉब जैसे नाइट शिफ्ट जॉब है, या फिर अगर उस तरह का जॉब में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रहा है, और गाइड से डिस्कस करके, या जॉब का लोकेशन ही दूसरा है, दिल्ली में है लेकिन जॉब का लोकेशन है साउथ इंडिया, या दूर है, या उसमें ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। जैसे प्रोजेक्ट से भी डिस्कस कई सारे डिवोटी करते हैं। तो अगर मान लीजिए 1 घंटा लगता है जाने में, या 1 घंटा जॉब पे जाने में, आने में, या 2 घंटा ऐसा लगता है, तो उसमें बैठ के चैंटिंग कर सकते हैं, हियरिंग कर सकते हैं, लेक्चर हियरिंग कर सकते हैं, तो वो समय का उपयोग हो जाएगा। और जो जॉब इन्वायरमेंट है, अगर वो सही नहीं है, या जॉब में थोड़ा बहुत प्रेशर है या कुछ इस तरह का, तो वो जो लोकल हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड है, उनसे हम डिस्कस करके उसके अनुसार कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी जॉब होगा, कुछ ना कुछ परेशानी तो सब में होगा। अगर थोड़ा बहुत ट्रबलसम के कारण अगर हम चेंज कर रहे हैं, तो वो एडवाइस नहीं किया जाता, उसको हम लोग देखें। और वहाँ पे क्योंकि डिवोटीज जो होते हैं हमेशा उत्साहित होते हैं। डिवोटीज क्या है? उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो निश्चय अगर हम डिटरमिन्ड हैं, धैर्य हम रखे हैं, पेशेंस रखे हैं, उत्साहित हैं, तो अगर कोई इस तरह का डिस्कम्फर्ट बन रहा है, तो उसको हम लोग इससे दूर कर सकते हैं। जो जॉब में अगर कोई पर्सन है वो इस तरह का अगर प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो वो भी हो सकता है वो डिवोटी बन जाए, है ना। भगवत गीता भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, या प्रसाद में या किसी और चीज में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका एक अल्टरनेट हम लोग देख सकते हैं। तो एक लोकल स्पिरिचुअल गाइड से, मतलब जिनसे भी आप जुड़े हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं इस मैटर में, तो वो ये देंगे। लेकिन मतलब ट्रबलसम से तुरंत ये रिएक्ट करके फिर उसको छोड़ देना, त्याग देना, वो जो है सॉल्यूशन भगवान नहीं बता रहे हैं, है ना। क्योंकि हर कार्य में ट्रबलसम, जैसे अर्जुन
ने देखा अपने पितामह को सामने देखा, या अपने भाई रिलेटिव सभी को सामने देखा। अब उनको उनका जॉब क्या था कि उनको अल्टीमेटली सबका संहार करके युद्ध जीतना है, ये उनको पता है युद्ध के पहले, और वो ये जानते भी है वो कैपेबल है, अर्जुन जो है इसके लिए कैपेबल है, ये कर सकते हैं। लेकिन उनके मन में वो कैसे क्यों हो गए, क्योंकि वो भावना में आ गए है ना, कि मेरे सभी रिलेटिव को मारना पड़ेगा, इसके कारण बहुत ये होगा। वो अपने आप को ही समझ रहे थे कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करने वाला एक्टिविटी करने वाला, है ना। अल्टीमेटली सब कुछ करने वाले भगवान है ना, हमको नित्य निमित्त बना रहे हैं। तो जब भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे सभी योग के बारे में, सभी फिलोसफीज के बारे में, सभी धर्म के बारे में, बाद में भगवान ने ये बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्मों का आप त्याग करके जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को आप फॉलो करो, है ना। तो यहाँ पे भगवान ने जब ये बताया तो अर्जुन बिल्कुल पूरा उनका मोह जो है, इल्यूशन जो है, वो भ्रम पूरी तरह से समाप्त हो गया और वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि वो जो भी एक्शन करने वाले थे उसका रिएक्शन या उसका रिजल्ट वो खुद नहीं लेने वाले थे, उसको भगवान को ऑफर करने वाले थे। जब वो ये समझ गए कि मैं तो नहीं भोगता तो मैं नहीं हूँ, भोगता कौन है, भगवान स्वयं है। पहले वो भोगता अपने आप को समझ रहे थे कि सब जब मर जाएंगे तो मैं क्या भोगूंगा, राज्य कैसे भोगूंगा, ये उनका एक क्वेश्चन था कि अगर मेरे सारे रिलेटिव ही मर जाएंगे तो मैं राज्य कैसे भोगूंगा। तो जॉब जो कर रहे हैं वो हम बॉडी एंड फैमिली या इसको मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं, और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। तो रिजल्ट तो भगवान को अर्पित कर रहे हैं हम। तो फिर यहाँ पे और उत्साह निश्चय धैर्य बना हुआ है, तो अपने आप ये इस तरह का सिचुएशन प्रे करेंगे भगवान से तो भगवान इसको दूर कर देते हैं इस तरह की सिचुएशन में। और उसके बाद और बाकी कई बार भगवान टेस्ट भी लेते हैं। तो ये लोकल जो स्पिरिचुअल गाइड है उनसे हम डिस्कस करके इसको दूर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भाई, थैंक यू सो मच। और कोई प्रश्न? प्रभु जी चैट बॉक्स में एक प्रश्न है रितांजना माता जी का। वो कह रही हैं कि हम तो हेल्थ इश्यूज के कारण सुबह नहीं उठ पाते हैं और मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पाते हैं और मॉर्निंग साधना भी नहीं कर पाते हैं, दोपहर में चैंटिंग करते हैं, तो यह भी रजोगुण में आएगा क्या प्रभु जी? ये इशू सॉल्व भी नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसके लिए प्रे करे, जितना हो सके प्रे करे, है ना। कि भगवान से प्रे करे कि ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो और सुबह हम जल्दी उठ पाए। अगर 4 बजे नहीं तो ठीक है, जितना भी 5 बजे या 6 बजे भी उठे, और जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है बताए गए हैं डिवोटीज के लिए वो थोड़ा बहुत करना सीखे। बुक रीडिंग करे, बुक रीडिंग और हियरिंग करने से स्ट्रेंथ आता है ना। जब आचार्यों का हम लेक्चर सुनते हैं या बुक्स पढ़ते हैं तो दिन में ही पढ़े कोई बात नहीं, दोपहर में पढ़े, मॉर्निंग पढ़े, लेकिन उससे क्या होता है, उससे स्ट्रेंथ आता है और उससे फिर हम जो करना चाह रहे हैं अगर वो मनोबल उतना नहीं है तो वो मनोबल बढ़ता है ना। वो हमारी जो मन की शक्ति है या जो हमें जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, स्पिरिचुअल शक्ति जो है वो फिर और मिलती है। तो इसमें हम चैंटिंग करें, कोई बात नहीं, अगर नहीं कर पा रहे उतना 8 ही राउंड करें और बुक रीडिंग करें, हियरिंग करें, है ना। और जितना जो भी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है डिवोटीज के लिए वो ट्राई करें वो करने का, और प्रे करें कृष्ण से। जब प्रे करेंगे तो धीरे धीरे वो सभी बाधा ओवरकम होने लगेगी और एक समय आएगा कि हम वैसा कर सकते हैं, है ना। तो कई सारे डिवोटीज हैं, इनका कई सारे डिवोटीज का एग्जाम्पल भी है ना, कि डिवोटीज जो वृंदावन में रहते हैं या और कहीं किसी भी सिटी में रहते हैं तो वो उनका हेल्थ इशू कई बार डिवोटीज का बहुत होता है। तो उसके अनुसार हेल्थ जो भी हो सके, जितना संभव हो सके उतना करें और प्रे करें कृष्ण से, है ना। और डिवोटीज जो हैं उनको भी बताएं, आसपास जो डिवोटीज है ना, तो वो सपोर्ट भी करेंगे और वो भी प्रे करेंगे, है ना। तो इससे क्या है कि वो हो पाएगा। तो हम टारगेट अपना रखें कि हम आज कम से कम इतना राउंड करेंगे और ये सारे इतने बुक्स पढ़ेंगे, ये मैं श्लोक हम पढ़ूंगा या फिर ये लेक्चर सुनूंगा। तो इस तरह का अगर हम कुछ प्रण ले, पर डे का एक श्लोक भगवत गीता का पढ़े, एक पैरा बुक छोटा बुक में से पढ़े और चैंटिंग करें, जो भी प्रिस्क्राइब राउंड आप चाह रहे हैं
तो उसके अनुसार उतना उतना पर डे का करे और उसको नियम बनाए, रेगुलर बेसिस पे वो हम लोग नियम बनाए, तो धीरे धीरे देखेंगे कि वो होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे कैपेसिटी भी बढ़ता है ना। स्पिरिचुअल एक्टिविटी का यही फायदा है कि कैपेसिटी बढ़ता चला जाता है और आनंद भी उसमें आता है, आनंद बुद्धि वर्णना, है ना। स्पिरिचुअल एक्टिविटी में क्या होता है कि आनंद भी आता है, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कैपेसिटी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ते बढ़ते वो 16 राउंड तक पहुंच जाएगा, बुक रीडिंग भी अच्छा हो जाएगा, हियरिंग भी होने लगेगा, है ना। तो इस तरह से होने लगेगा। टाइम का सुबह का अगर दिक्कत होता है कोई बात नहीं, 6 बजे करे, 7 बजे करे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने स्पिरिचुअल गाइड के टच में रहे, उनको बताए, लेकिन इस तरह से करेगा हेल्थ इश्यू का, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभवतः अन्य प्रश्न नहीं है प्रभु, तो हम आज का सेशन यहीं पर एंड कर सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। और आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना समय देते रहें। आप अपने मित्रजनों, परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, जिससे आप भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। तो हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।